हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम अपनी सेकेंडरी स्टेज की योगा की बुक का यानी कि एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम डिटेल में जानेंगे ये ओवरव्यू क्या है, पर्सनैलिटी का मीनिंग क्या है और इनके डिफरेंट आस्पेक्ट में इनका क्या महत्व है। ठीक है, फिर उससे नेक्स्ट में हम जानेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू योगा। तो योगा से किस तरीके से पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका ओवरव्यू क्या है बेटा? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज एन इम्पोर्टेंट इशू। ठीक है, पर्सनैलिटी स्टार्ट डेवलपिंग सिंस बर्थ। तो जब से हम जन्म लेते हैं बेटा तभी से हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। बट इट एज्यूम ग्रेटर इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दी एडोलेसेंस व्हेन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी टेक प्लेस। लेकिन जो इसकी इंपॉर्टेंस है कब बढ़ जाती है? एडोलेसेंस स्टेज में। ठीक है, यानी कि जो टीनेज स्टेट होती है, ठीक है, उसमें पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट जो है ज़्यादा होता है और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है उस टाइम पर। ठीक है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें काफ़ी सारे चेंजेज आते हैं तो उसका भी काफ़ी अफेक्ट होता है। ओके, तो पर्सनैलिटी इज़ ए वेरी कॉमन टर्म विच इज़ यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। और पर्सनैलिटी होती है बेटा जो वो एक कॉमन टर्म है, सभी हर कोई बोल देता है। जैसे किसी को किसी से कुछ बोलना हो कि उसकी पर्सनैलिटी इस तरीके की है, किसी की इस तरीके की है। ठीक है, तो हम जज करते हैं उनको उसकी पर्सनैलिटी के बेसिस पर। इट टेल अस व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज वन, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वन इज, मतलब कि वो किस तरीके का पर्सन है। वो किससे पता चलता है? उसकी पर्सनैलिटी से पता चलता है। वी नो डैट ईच पर्सन जनरली बिहेव कंसिस्टेंटली इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन। मतलब कि कई बार देखा होगा कि मतलब कि कोई 10 काम किए, 10 सिचुएशन में से उसने 8 टाइम क्या किया? एक तरीके का बिहेवियर शो किया, 2 में हो सकता है अलग किया हो। तो मैक्सिमम जिस तरीके का बिहेवियर शो होता है वही उसकी क्या होती है? पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, The example of consistency can be seen in person who remains friendly or a person who is generally kind or helpful in the most situation। तो ये पर्सनैलिटी जो होती है या कंसिस्टेंसी कहाँ से हम देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरीके का रहता है या फिर किसी भी पर्सन के साथ किस तरीके का वो बिहेवियर करता है कि मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में, एक दो सिचुएशन में, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में किस तरीके का बिहेवियर करता है, तो वही उसकी पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, सच ए कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर इज टर्म एज द पर्सनैलिटी। तो यही कंसिस्टेंट पैटर्न है जो हमारे बिहेवियर का, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पर्सनैलिटी किसको बोला जाता है? एक कंसिस्टेंट पैटर्न जो होता है हमारे बिहेवियर का, उसी को हम क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी बोलते हैं। ओके, अब बेटा इट कैन बी कॉल्ड एज द सम टोटल ऑफ द बिहेवियर डेट इंक्लूड एटीट्यूड, इमोशन, थॉट्स, हैबिट्स और ट्रेट्स। तो यहाँ भी ये भी क्वेश्चन होता है कि जो ये आगे भी पढ़ोगे आप साइकोलॉजी में जैसे जैसे बड़े होगे, तो जो ये क्या नाम है पर्सनैलिटी होता है वो क्या होता है? सम टोटल होता है किसका? बिहेवियर का। जो कि और बिहेवियर में कौन कौन सी चीज़ें? एटीट्यूड हो गया, इमोशंस हो गए, थॉट्स हो गई, हैबिट्स हो गई या फिर ट्रेट्स हो गए। ओके, दिस पैटर्न ऑफ बिहेवियर इज कैरेक्टरिस्टिक्स टू एन इंडिविजुअल। तो ये जो बिहेवियर होते हैं, ये पैटर्न है बिहेवियर के, यही उनको क्या करते हैं? उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, जो उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करते हैं। ओके, अब बेटा क्या है? देयर आर वेरियस डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। अब बेटा पर्सनैलिटी की मतलब काफ़ी सारी डायमेंशंस होती हैं। दीज डायमेंशंस आर रिलेटेड टू द फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल और स्पिरिचुअल आस्पेक्ट। ठीक है, ऑफ आवर बिहेवियर। फॉर ए होलिस्टिक पर्सनैलिटी ऑल द डायमेंशन ऑफ द पर्सनैलिटी शुड बी प्रॉपरली डेवलप्ड। तो अगर हम अपना होलिस्टिक यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं पर्सनैलिटी का, तो ये सारी डायमेंशन में हमारा क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। और इसको कौन करवा सकता है? योगा प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। ठीक है, तो योगा इसमें हमारी काफ़ी हेल्प करेगा। तो वो किस तरीके से करेगा? अब हम जानते हैं योगा का और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक दूसरे से क्या रिलेशन है और किस तरीके से है हर एस्पेक्ट में। ओके, तो योगा एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है बेटा? मतलब रिलेशन क्या? योगिक प्रैक्टिस आर फाउंड इफेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑल द डायमेंशन ऑफ द पर्सनैलिटी। ठीक है, ये सभी डायमेंशन में विकास करने में हेल्पफुल होता है। लेट अस टॉक अबाउट द योगिक प्रैक्टिसेस दैट इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द पर्सनैलिटी। तो अब हम बात करेंगे कि हर डायमेंशन में योगा किस तरीके से हेल्प करता है। जो फर्स्ट डायमेंशन है बेटा वो क्या है? योगा एंड फिजिकल डायमेंशन ऑफ द पर्सनैलिटी। तो जो योगा की फिजिकल डायमेंशन है जो पर्सनैलिटी की, उसमें किस तरीके से अफेक्ट करती है या हेल्प करती है? फिजिकल डायमेंशन इज रिलेटेड टू आवर बॉडी। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड होगी? हमारी बॉडी से, फिजिकली। ठीक है, इट मीन्स दैट द ऑर्गन्स एंड द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी शुड बी प्रॉपरली डेवलप। तो हमारे जो ऑर्गन्स होंगे या सिस्टम है जो भी हमारे, जैसे कि आप कहते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये जो सारे सिस्टम्स हैं या फिर जो ऑर्गन्स हैं जैसे कि लीवर हो गया, पैंक्रियाज, ये सारे जो भी हैं, इन सब का डेवलपमेंट अच्छे से होना ही हमारा क्या कहलाता है? फिजिकल डेवलपमेंट कहलाता है। और वो भी हमारी पर्सनैलिटी में काफ़ी मतलब कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम हमारे ऑर्गन्स और ये चीज़ प्रॉपर वर्क करेंगे तो हम फिजिकली फिट देखेंगे। ठीक है, और ये भी क्या है? सबसे पहला जो आस्पेक्ट है ये तो यही है, फिजिकली है आस्पेक्ट जो कि पर्सनैलिटी को शो करता है हमारी, बाकी तो बाद में ही आते हैं। ठीक है,
तो इनकी वेल फंक्शनिंग में हेल्प करता है योगा। इट इम्प्लाइज ए हेल्दी बॉडी विदाउट एनी डिजीज, और इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक हेल्दी बॉडी होनी चाहिए जिसमें किसी भी तरीके की कोई बीमारी ना हो। योगिक प्रैक्टिस लाइक आसन, प्राणायाम और बंद प्ले ए बेनिफिशियल रोल इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है बच्चों का या सभी का ही होता है, बड़ों का भी, ठीक है। यहाँ पर बच्चे इसलिए बोला है क्योंकि आपको ही बताया जा रहा है इसमें। तो आसन, प्राणायाम और बंद जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे फिजिकल डेवलपमेंट में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि फिजिकल डेवलपमेंट में हमारे कौन कौन सी योगिक प्रैक्टिस जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कौन कौन सी हो जाएंगी बेटा? आसन, प्राणायाम और बंद, ठीक है। देयर इज ए सीरीज ऑफ आसन और प्राणायाम, ठीक है, विच हेल्प टू इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन इस लाइन से बनेंगे जरूर, इसीलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ अच्छे से। नेक्स्ट है बेटा कि योगा और इमोशनल डायमेंशन ऑफ द पर्सनैलिटी। तो इमोशनल जो हमारी डायमेंशन है पर्सनैलिटी की, वो योगा से कैसे रिलेटेड है? योगिक प्रैक्टिसेस आर इफेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल डायमेंशंस विच इज रिलेटेड टू आवर फीलिंग्स, एटीट्यूड्स एंड इमोशंस। जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, इन पर भी हमें कंट्रोल करना अपने तरीके से, या किस तरीके से हमें इमोशंस को अपना जाहिर करना होता है, दिखाना होता है, उस पर भी ये हमारा कंट्रोल लाता है योगा, ठीक है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इमोशन, पॉजिटिव और नेगेटिव। 2 तरीके के इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लव, काइंडनेस आर पॉजिटिव इमोशंस हैं, वाइल एंगर एंड फियर यानी कि किसी भी तरीके का फोबिया हो सकता है, वो क्या एक तरीके के नेगेटिव इमोशंस है। सिमिलरली आवर फीलिंग एंड एटीट्यूड में बी पॉजिटिव। तो इसी तरीके से हमारी जो फीलिंग्स हैं और एटीट्यूड्स है वे भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, ओके। फॉर इमोशनल डेवलपमेंट, पॉजिटिव फीलिंग्स एंड एटीट्यूड एंड इमोशंस शुड बी डेवलप एंड नेगेटिव वंस शुड बी कंट्रोल। तो हम क्या करते हैं योगा में, या ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि इमोशनल डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी होता है? तो ज़रूरी होता है जो कि हमारे पॉजिटिव फीलिंग्स, एटीट्यूड या फिर इमोशंस होते हैं उनका तो हमें विकास करना होता है, और जो नेगेटिव होते हैं उनको हमें कंट्रोल करके कम करना होता है, ठीक है। एज द नेगेटिव एटीट्यूड एंड इमोशन वर्क एज ए मेंटल ब्लॉक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। और जो ये नेगेटिव एटीट्यूड्स होते हैं या इमोशंस होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा? जो हमारी मेंटल लेवल पर जो वर्किंग प्रोसेस होती है, फंक्शनिंग होती है, उसको ब्लॉक कर देते हैं। हम सोच नहीं पाते। जब आप सोचते होंगे एंगर आता है हमें बहुत ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं? हम अच्छे से नहीं सोच पाते, एनालाइज नहीं कर पाते किसी भी चीज़ को या सिचुएशन को, और उसी बात को अगर हम बाद में सोचें तो हमें समझ आता है कि हाँ, हमें किस तरीके का रिएक्ट कर देते तो भी चल जाता, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। योगा प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव इमोशंस, ठीक है। तो योगा प्ले करती है। इट ब्रिंग इमोशन स्टेबिलिटी, ये क्या करती है? इमोशनल स्टेबिलिटी हमारे अंदर लेकर आती है, यानी कि हमें कंट्रोल कर पाते कि हमें कब कितना अपने इमोशंस को जाहिर करना होता है, ठीक है। इट हेल्प टू कंट्रोल नेगेटिव इमोशंस, और नेगेटिव इमोशंस पर ये कंट्रोल लाता है। योगिक प्रैक्टिसेस सच एज यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, मेडिटेशन हेल्प इन इमोशनल मैनेजमेंट। तो बेटा यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन कौन से आसन इसमें हेल्प करते हैं? इसमें तो मैक्सिमम सारी ही हैं। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, मेडिटेशन है, सिर्फ बंद नहीं है यहाँ पर। तो ये ध्यान देना है, सिर्फ बंद को छोड़ के सारी योगिक प्रैक्टिसेस इसमें आई हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द नेगेटिव इमोशंस एंड डेवलप पॉजिटिव फीलिंग ऑफ लव एंड काइंडनेस। तो जो हमारे क्या नाम है प्रिंसिपल्स थे नॉन वायलेंस के, यानी कि हिंसा के, मतलब अहिंसा के, वो क्या करते हैं? हमारे अंदर एक लव की या केयर की, काइंडनेस की एक फीलिंग लेकर आते हैं, ठीक है, दूसरों के प्रति। हमें हर चीज़ को हिंसा से करने की ज़रूरत नहीं है, हम अहिंसा से भी एक, जैसे आपने गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा एसएसटी में, तो उस तरीके से, ठीक है, कि अपनी बातों को अलग तरीके से भी रखकर हम अपनी बातों को मनवा सकते हैं। सिमिलरली अदर प्रिंसिपल्स ऑफ यम एंड नियम विल हेल्प टू डेवलप पॉजिटिव इमोशंस। और जो यम नियम के अदर प्रिंसिपल्स हैं वो क्या करते हैं? हमारे पॉजिटिव इमोशंस को मतलब कि इंक्रीज करने में या डेवलप करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। इन अवर पर्सनल एंड सोशल लाइफ, मतलब कि हमारी जो पर्सनल और सोशल लाइफ है उसमें ये पॉजिटिव इमोशन को विकसित करने में हेल्प करते हैं, एंड देयरफॉर हेल्प इन द मैनेजमेंट ऑफ इमोशन। और इस तरीके से हम अपना इमोशनल मैनेजमेंट कर पाते हैं योगा की हेल्प से, ठीक है। तो इमोशनल और फिजिकल तो हमने पढ़ लिया। अब इंटेलेक्चुअल डायमेंशन जो है पर्सनैलिटी की, वो कैसे रिलेटेड है बेटा? इंटेलेक्चुअल जो है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज रिलेटेड to the development of our mental abilities, processes such as thinking, memory, perception, decision making, imagination, creativity, etc. तो जो इंटेलेक्चुअल जो प्रोसेसेस होती हैं, जो हमारे माइंड में चलती हैं, जिसके थ्रू हमारे पूरी बॉडी रिएक्ट करती है, उनमें भी हेल्प करती है उनको कंट्रोल करने में या अच्छे एक पॉजिटिव वे में उनको कार्य करने में। जैसे कि थिंकिंग हो गई, मेमोरी हो गई कि हम शार्प मेमोरी होगी तो हम ईजिली हर चीज़ को याद कर सकते हैं। परसेप्शन हो गई, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में, हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके बारे में कुछ परसेप्शन बना लेते हैं हम, ठीक है, अपने माइंड में। हर किसी का परसेप्शन अलग होता है, यानी कि नज़रिया कह सकते हो आप। फिर डिसीजन मेकिंग,
हम किसी भी सिचुएशन में कितनी जल्दी, कितनी फास्ट और किस तरीके का डिसीजन लेते हैं, इसमें भी हेल्प करती है। इमेजिनेशन हम कितना कर पाते हैं और क्रिएटिविटी कितनी दिखा पाते हैं किसी भी चीज़ में, तो ये इसको भी ये इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ दिस डायमेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट अनेबल अस टू लर्न न्यू थिंग्स। और इस इंटेलेक्चुअल डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी से ही बेटा हम न्यू थिंग्स सीख पाते हैं या एक्वायर कर पाते हैं कोई भी नॉलेज और स्किल्स। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि वो कौन सा पर्सनैलिटी का डायमेंशन है जिसके द्वारा हम कोई भी नई थिंग्स को सीखते हैं या कोई नॉलेज एक्वायर करते हैं या कोई स्किल्स न्यू जो सीखते हैं या एक्वायर करते हैं। तो आप क्या कहोगे, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन के अंदर ये आता है। ठीक है, योगिक प्रैक्टिसेस सच एज आसन, प्राणायाम, धरण, ध्यान। ठीक है, तो इसमें ये 4 आई हैं जो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं टू डेवलप कंसंट्रेशन, मेमोरी और देयर बाय हेल्प इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो इसमें कौन कौन सी होगी बेटा, आसन, प्राणायाम। तो ये तो तीनों में ही आई हैं अभी तक, तो ये भी देखते चलना कौन सी कॉमन और कौन सी अलग है। सेकंड वाले में बंद वाली नहीं थी, फर्स्ट वाले में बंद वाली थी। ठीक है, उसमें 4 थी। इसमें बेटा जो अलग आई है वो क्या आई है, धरण आई है। ठीक है, और एक ये क्या है, ध्यान या मेडिटेशन। ठीक है, तो ये थी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी का डायमेंशन। अब बेटा बात करते हैं कि सोशल डायमेंशन जो है पर्सनैलिटी की वो योगा से कैसे रिलेटेड है। सोशल डायमेंशन इज रिलेटेड टू आवर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विच इज आउटकम ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, तो जो सोशल डायमेंशन है वो रिलेटेड है हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से, यानी कि हमारे जो समाज के साथ किस तरीके का हमारा रिलेशन है, हम उसको कैसे सोचते हैं उसके बारे में, या उसमें किस तरीके से एक्ट करते हैं या तो वो क्या है, आउटकम होता है सोशलाइजेशन का। ठीक है, सामाजिकता का। Primarily, socialization, probably the most important aspect of the personality development, take place during the infancy, usually within the family। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो कब से स्टार्ट हो जाता है। तो कब से स्टार्ट हो जाता है बेटा, इन्फेंसी स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है, और किसके साथ, फैमिली के साथ। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारी बिहेवियर किस तरीके का होगा सोसाइटी के साथ भी, और हमारी पर्सनैलिटी किस तरीके की ग्रो करेगी। By responding to the approval or disapproval of the parents and grandparents, imitating their example, the child learn the language and many of the basic behavior pattern of her or his society। ठीक है, तो उनकी फैमिली में किस तरीके का बिहेवियर होता है बड़ों के साथ, छोटों के साथ, तो वही वो समाज के साथ भी ऐसा करता है। ठीक है, तो इसलिए हमें फैमिली में ही अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको अच्छा बिहेवियर सिखाना चाहिए ताकि समाज भी अच्छा हो सके। द प्रोसेस ऑफ द सोशलाइजेशन इज नॉट लिमिटेड टू द चाइल्डहुड बट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। और ये कंटिन्यू रहता है, इन्फेंसी स्टेज से स्टार्ट होता है और बचपन तक नहीं रह जाता है, ये पूरी लाइफ तक चलता है। और टीच द ग्रोइंग चाइल्ड एंड एडोलेसेंट अबाउट द नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ द सोसाइटी इन विच शी और ही लिव्स। और ये क्या करते हैं, जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं या एडोलेसेंट स्टेज के होते हैं, उन सभी को गाइड करते हैं नॉर्म्स या रूल्स के बारे में जो कि सोसाइटी में बनाए गए हैं उनके जीविका के लिए। सम कीज एलिमेंट ऑफ दिस प्रोसेस इंक्लूड रिस्पेक्ट ऑफ फॉर द अदर। और जो इसमें कुछ कीज या मतलब कि नॉर्म्स या रूल्स हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं कि हम दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरों को केयरफुली सुनना चाहिए। ठीक है, और बीइंग इंटरेस्टेड इन देम, और उनमें थोड़ी सी अपनी एक इंटरेस्ट दिखाना चाहिए कि हम उनको कुछ वैल्यू कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। एंड वॉइसिंग योर थॉट एंड फीलिंग्स पोलाइटली, ऑनेस्टली एंड क्लियरली सो डैट यू कैन बी इजिली हियर्ड और अंडरस्टूड, ताकि वो आपको अच्छे से सुन सके। मतलब कि पोलाइटली अपनी बातों को कहना चाहिए हमें ताकि वो हमारी बातों को सुने, समझे और हमें कुछ गाइड करे। योगिक प्रिंसिपल्स ऑफ यम इंक्लूड दीज की एलिमेंट्स एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दीज हेल्प अस इन द बेटरमेंट ऑफ द आवर रिलेशनशिप विद आवर फ्रेंड्स, पेरेंट्स, टीचर और अदर्स। तो ये जो है बेटा हमारा मतलब कि सोशल डेवलपमेंट है, ये हम अपनी फैमिली से सीखते हैं पहले, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बेटरमेंट में कि हम हमारे रिलेशन अपनी सोसाइटी से, अपने फ्रेंड्स से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से या किसी से भी मिलते हो आप, उनके साथ किस तरीके के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इनको भी इम्प्रूव करने में, अच्छा बनाने में योगा हमारी हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा योगा एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ द पर्सनैलिटी। ये है बेटा स्पिरिचुअल डायमेंशन जो कि बिग लेवल की होती है। दिस डायमेंशन इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़। तो इससे बेटा हमारे अंदर वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके की वैल्यूज़ अगर आप किसी के बारे में देखते हो तो आपको मतलब आपके मन में उनके प्रति एक फीलिंग आती है रिस्पेक्ट की। ठीक है, उस तरीके की वैल्यूज़ इसके अंदर डेवलप होती हैं। इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विच इज़ रिलेटेड टू द रिकॉग्नाइजिंग वंस पोटेंशियल एंड डेवलपिंग इट टू द मैक्सिमम। तो बेटा स्पिरिचुअल डायमेंशन के अंदर हम क्या करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करते हैं कि अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं ज़्यादा, ना कि दूसरों के। ठीक है, और यही और फिर अपनी जो कमियां हैं उनको सुधार कर अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम तक
विकसित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रॉपर डेवलपमेंट टू दिस डायमेंशन हेल्प द पर्सन टू रियलाइज वंस ट्रू आइडेंटिटी, कि उसकी क्या पहचान है सही में, ठीक है, और उसका क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको क्या करना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में वो जान पाता है अगर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर लेता है तो। फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान, ठीक है। तो ये 4 ये याद कर लेना बेटा, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ मेडिटेशन ये हेल्पफुल होंगी, ठीक है। इसमें भी 4 है, तो बेटा यहाँ से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं आपको अच्छे से रिपीट कर देती हूँ। जो ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए थे क्या थी, यम, नियम, प्रत्याहार और ध्यान, ठीक है। ये 4 हैं योगिक प्रैक्टिस जो हेल्पफुल हैं। उसमें से यम और नियम क्या है, हेल्प करती हैं हमारी मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करने में, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और जबकि क्या है प्रत्याहार और मेडिटेशन है वो किस में हेल्प करती हैं, टू रियलाइज अवर ट्रू सेल्फ, मतलब कि अपने बारे में जो सच्चाई है उसको जानने में हमारी हेल्प करती है प्रत्याहार और मेडिटेशन। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। इंट्रोस्पेक्शन इज ए वेरी इफेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, ये भी एक क्वेश्चन फॉर्म बन सकती है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे सेल्फ के विकास के लिए या डेवलपमेंट के लिए, तो वो क्या, इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि अपने अंदर झांकना या समझना अपने आप को, ठीक है। तो ये तो बेटा एस्पेक्ट थे। अब ये यम और नियम के कुछ रेस्ट्रेंट यानी कि कुछ नियंत्रण जो हमारे पास हैं या फिर ऑब्जर्व करते ऑब्जर्वेंस हैं, उसके बारे में बताया गया कि यम और नियम क्या है, प्रिंसिपल्स विच नीड टू बी एडोप्टेड ऑलवेज इन आवर डे टू डे लाइफ रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस। These can be considered as the universal code of conduct that help us in the following high standard in our personal and social life। तो बेटा जो यम और नियम में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हमें अडोप्ट करना होता है अपनी डे टू डे लाइफ में, कहीं पर भी ये नहीं देखना कि क्या समय है क्या स्थान है, हर जगह पर ये काम आते हैं। ओके, और ये इनको एक तरीके से कंसिडर किया गया यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि ये पूरे यूनिवर्स में लागू होते हैं ये रूल, इनके लिए कोई ये नहीं सोचना कि यहाँ पर ही होगा वहाँ पर नहीं होगा। ओके, प्रिंसिपल ऑफ यम आर कंसर्न विद वंस सोशल लाइफ, ठीक है। अब जो यम से रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं, किसी की भी सोशल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। तो एक एक लाइन आपके जो सेकेंडरी स्टेज है लेवल बढ़ जाता है, इसलिए हर लाइन जो है बहुत ही डीप है, उनका मीनिंग आपको समझना है। वाइल द प्रिंसिपल ऑफ नियम कंसर्न विद द वंस पर्सनल लाइफ, तो ये हो सकता है कि आपकी सोशल लाइफ से जो रिलेटेड प्रिंसिपल्स है वो किसके अंदर आते हैं, तो यम के अंदर आते हैं। या प्रिंसिपल ऑफ यम जो किससे रिलेटेड होते हैं, वो कंसर्न किसके थ्रू होते हैं, किसके प्रति होते हैं, तो वो हमारी सोशल लाइफ के होते हैं। और जो पर्सनल लाइफ है उसके प्रति कौन से रूल्स या प्रिंसिपल्स होते हैं, वो होते हैं नियम के। ओके, यम एंड नियम आर द पार्ट ऑफ अष्टांग योग, ठीक है। तो बेटा जो अब ये भी एक लाइन बन सकती है कि यम और नियम के जो वो किसका पार्ट है, वो है अष्टांग योग का हमारा पार्ट है। ओके, द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ यम आर, वो जो 5 प्रिंसिपल्स हैं यम के वो कौन कौन से हैं, अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, सत्य यानी कि ट्रूथलेस, और अस्ते नॉन स्टीलिंग, ठीक है, मतलब कि चोरी वगैरह से बचना। और नेक्स्ट क्या बेटा, ब्रह्मचार्य एब्स्टिनेंस, ठीक है, और एप्रीग्रह नॉन कलेक्टिवनेस। ओके, तो मतलब कि हर चीज़ को एक तरीके से कह सकते हो मोह माया की हर चीज़ पर अपना अधिकार जताना, उनको इकट्ठा करना, उन चीज़ों से बचना, ये होता है एप्रीग्रह, यानी कि त्याग करना कह सकते हो आप एक तरीके से, मतलब कि कुछ हद तक त्याग करना कह सकते हो, ठीक है। तो 5 कौन कौन से प्रिंसिपल्स हो गए, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य और एप्रीग्रह, ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं। दी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ नियम कौन कौन से होंगे बेटा, सोच होएगी यानी कि प्योरिटी और क्लीनिनेस, शुद्धता स्वच्छता, और दूसरा है संतोष सेटिस्फैक्शन, तीसरा है तपस, ठीक है, ऑस्टेरिटी स्वाध्याय यानी कि स्टडी ऑफ गुड लिटरेचर एंड नोइंग अबाउट द सेल्फ, अपने बारे में जानना, स्वयं को जानना, स्वाध्याय। फिर क्या बेटा, ईश्वर परिधान, प्राणिधान कह सकते हो, ठीक है, डेडिकेशन ऑफ गॉड या सुप्रीम पावर, ठीक है, तो मतलब अपने आप को समर्पित कर देना किसके प्रति, ईश्वर के प्रति। तो ये जो है नियम के हैं 5 और वो थे यम के, तो इन सबको याद कर लेना, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये जो जितना भी पिंक कलर के बॉक्स में ये सारा ही इंपॉर्टेंट है। अब बेटा हम बात करेंगे एक एक को डीपली कि योगिक प्रैक्टिस कौन कौन सी हैं जो इसमें हेल्प करेंगी हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, जिनको हमें करना चाहिए। तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको एक एक पॉइंट जो है अच्छे से समझ आया होगा, अगर आए तो मुझे ज़रूर बताना। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।